तो भाई इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर तुम मैनिटोबा में रहते हो और ईओआई अप्लाई करने का सोच रहे हो, कुछ दिनों में करने वाले हो, एक्सपीरियंस तुम्हारा पूरा होने वाला है, सो ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देख लेना। 500,000 लोग ले लेते हैं सिर्फ ईओआई अप्लाई करने के लिए, और इन रियलिटी बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस। तो भाई यहाँ पे सबसे पहला काम जो तुम लोग को करना है, गूगल पे आके यहाँ पे सर्च कर सकते हो MPNP EOI अप्लाई, इस तरीके का मतलब कुछ भी कीवर्ड डाल देना। और ये जो फर्स्ट लिंक आएगा इमिग्रेशन मैनिटोबा का, ये इसका लिंक वैसे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, जाके वहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। और ये कुछ इस तरीके की वेबसाइट सामने ओपन हो जाएगी। बाकी ये जो फैक्टर्स है ना, इनके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ चैनल पे, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, और इसके अंदर मैंने पूरा इन डिटेल बात किया होगा कि जो लोग मैनिटोबा मूव करना चाहते हैं वो इस पॉइंट सेक्टर के बेस पे अपने आप को मतलब जज कर सकते हैं कि क्या इस मतलब सेक्टर में फॉल करते हैं या फिर नहीं करते। और आज की डेट में रीसेंट क्यों मैनिटोबा बेस्ट प्रोविंस है पीआर के लिए, उसके ऊपर भी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, ऊपर आई बटन में लिंक होगा, वो भी चेक कर सकते हो। और अब अगर मैनिटोबा में आ ही गए हो तो यहाँ पे अभी ईओआई अभी अप्लाई कर लेते हैं अपनी। तो जब तो तुम जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तुम्हें दिखेगा हाउ डू आई अप्लाई फॉर एन ईओआई। तो यहाँ पे एमपीएनपी ऑनलाइन पोर्टल पे हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टू सबमिट एन ईओआई क्रिएट एन अकाउंट ऑन एमपीएनपी पोर्टल। ओके, तो यहाँ पे मैं एक डमी एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा क्योंकि मेरा अलग से अकाउंट बना हुआ है, तो मैं वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। तो इसलिए हम यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं अपना यूज़र नेम, हम कुछ भी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे डिजिटल सिंह लिख दी है और थैंकफुली अवेलेबल भी है। और ईमेल मैं अपनी ये वाली डाल देता हूँ, ये मेरी वर्क ईमेल है। और पासवर्ड जो है हम यहाँ पे कुछ अपना बना लेते हैं। ओके, तुम पासवर्ड अपना कुछ भी बना लो यहाँ पे। मैं यहाँ पे फटाफट से ये पार्ट हमने खत्म कर लिया। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज योर ड्रीम जॉब एज अ चाइल्ड, मतलब कुछ भी यहाँ पे तुम ले लो सिक्योरिटी क्वेश्चन, और मैं यूजुअली दिल्ली आंसर डाल देता हूँ। तो ये मेरा आंसर ऑलरेडी सेव हुआ पड़ा है यहाँ पे। और ये फिर जब एक कैप्चा कोड आएगा तुम्हारे सामने, तो ये हम यहाँ पे डाल देते हैं। सो इट इज़ PB4WM7। ओके, तो यहाँ पे करते हैं क्रिएट लॉगिन। और मुझे सेव नहीं करनी क्योंकि ये डमी एप्लीकेशन है, सो आई डोंट वांट टू सेव दैट। तो वो जब करने के बाद तुम वापस से इसी स्क्रीन पे आ जाओगे, और नीचे यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ दिखेगा क्लिक हियर टू एक्सेस योर ऑनलाइन सर्विसेज। तो यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे 3-4 सर्विसेज तुमको देखने को मिल जाएंगी, एक्सेस मैनिटोबा, एमपीएनपी, वाटर लाइसेंसिंग, सब कुछ छोड़ देना। सेकंड पॉइंट पे क्लिक करो, मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और ये वो मेन जगह है जहाँ पे हमने अपना ईओआई का अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर एज एप्लीकेंट। अगर आप किसी को रेप कर रहे हो तो उसकी सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर देनी होंगी, बट हम खुद एप्लीकेंट है तो यहाँ पे हम करेंगे एप्लीकेंट। तो अगली चीज़ आएगी भाई, यहाँ पे नेम पूछेगा, तो यहाँ पे ए और बी मैं रैंडम एक नेम डाल रहा हूँ। उसके बाद भाई सबसे पहला पेज आएगा, बाय एक्सप्रेसिंग माई इंटरेस्ट इन द एमपीएनपी आई सर्टिफाई दैट आई हैव द इंटेंट ऑफ सेटलिंग इन मैनिटोबा। तो यस, ओके, आई एम इंटरेस्टेड इन। अब कौन सी स्ट्रीम में तुम लोग इंटरेस्टेड हो, ये अब तुम्हें अपने काम के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सी जो नॉक कोड है तुम्हारी जॉब का, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा यहाँ पे स्किल्ड वर्कर में आ जाता है। तो मैं यहाँ पे, और 99% ऑफ द लोगों का भाई यही वाला ऑप्शन चूज होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है सीधा बिजनेस इमिग्रेशन। तो आई डोंट थिंक बहुत कम लोग होंगे जो कि बिजनेस इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे। और भाई बहुत कम लोग होंगे जो कि बिजनेस इमिग्रेशन की तरफ जाना प्रेफर करेंगे, या उनकी नॉक कोड या उनका बिजनेस इसमें फॉल करेगा। सो विल स्ट्रेट अवे सिलेक्ट पीएनपी फॉर स्किल्ड वर्कर। आर यू मैरिड टू Canadian citizen? So no. And do you or your spouse have a pending immigration application? So no again. Have you previously been refused by MPNP within last 6 months? So no, that's our first application. And your country of residence, it's Canada, जहाँ तुम अभी रह रहे हो, तो वो तुम्हें डालना पड़ेगा। Do you have a legal status in Canada? So yes. Are you currently residing in another Canadian province or territory? So no, we are still in Manitoba. Are you currently working in Manitoba on a temporary work permit? So yes. Have you completed a master's or a doctoral program and an eligible internship through MIT ACS? So no, हमने कुछ नहीं किया। Have you graduated? अब ये जो अगला पॉइंट आता है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं और 3 में से कोई 2 मोस्ट ऑफ द टाइम पे लोग फुलफिल करते हैं, तीनों नहीं करते हैं। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं, हैव यू ग्रेजुएटेड इन द पास्ट 3 years फ्रॉम एन अप्रूव्ड पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम इन मैनिटोबा फ्रॉम अ minimum 1 year program of full-time coursework, and do you have a full-time job offer from a eligible Manitoba employer with a minimum 1 year contract in an occupation on Manitoba's published in-demand occupations list that is consistent with the post-secondary program you have completed in Manitoba? तीसरा जो पॉइंट है वो है, डू यू हैव एटलीस्ट एनसीएलसी और CLB 7 और इक्विवेलेंट इन 4 ऑफ द स्किल एरियाज। यहाँ पे बात हो रही है आइल्स की या सेल्फिप की, जो मतलब लैंग्वेज प्रोग्राम्स होते हैं उनकी। अब मैं अपने केस की बात करूं भाई, ये
मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ये वाले 2 पॉइंट्स जो हैं फुलफ़िल होते हैं, क्योंकि मैंने स्टडी अपनी ओंटारियो से की है, तो ये वाला पॉइंट मेरे लिए फुलफ़िल नहीं होता और मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये वाला पॉइंट फुलफ़िल नहीं होगा, जो लोग बाहर से हैं और मूव करना चाहते हैं, क्योंकि उस केस में तुम्हारे 200 पॉइंट्स का डिडक्शन आएगा। बाकी जो लोग मैनिटोबा में ही स्टडी किया जिन लोगों ने, उनके लिए ये तीनों पॉइंट्स बस यहाँ पे आपको येस करना है, देन यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर। अगर आप येस करोगे तो यहाँ पे अब देखो ना, वो सारी चीज़ें आपको देने लगे विदिन लास्ट 2 ईयर्स आपने ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट लिया, तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए नो कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टडी नहीं की है। अ, उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, प्रायर ऑफ वर्किंग इन मैनिटोबा हैव यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम इन अनदर प्रोविंस ऑफ कनाडा? सो विल गो विद यस। हैव यू बीन वर्किंग इन मैनिटोबा फुल टाइम फॉर द सेम एम्प्लॉयर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर? सो यस। अगर तुम्हें देखो कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती ना यहाँ पे, सो यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि मिनिमम जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के डिफाइंड आवर्स होते हैं वो होते हैं 30 पर वीक। बट यूजुअली अगर तुम फुल टाइम काम कर रहे हो, जो भी कर रहा हो उसको मालूम होगा 37.5 तुम्हें गारंटीड मिलते हैं बाय लॉ। बट अगर तुम 30 भी कर रहे हो स्टिल यू बट अगर तुम 30 आवर्स वीकली भी कर रहे हो या उससे ज़्यादा कर रहे हो, स्टिल यू आर क्वालिफाइंग फॉर द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। उससे नीचे जा रहे हो तो देन इट्स अ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। तो मेरे केस में ये चीज़ है, सो लेट्स गो विद दैट। हैव यू रिसीव्ड अ लॉन्ग टर्म फुल टाइम जॉब ऑफर फ्रॉम अ मैनिटोबा एम्प्लॉयर? सो यस। अब इसके बाद आता है व्हाट इज योर करंट ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे भी तुम कर सकते हो कि नॉक कोड जो है एम्प्लॉयमेंट कनाडा के हिसाब से तुम्हारी जॉब का नॉक कोड क्या आता है। अब ये नॉक कोड तुम अगर हेल्थ में काम करो कुछ अलग होगा, 44001 मतलब कुछ भी हो सकता है, इस तरीके के 4-5 डिजिट के कोड आते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता तो एक वेबसाइट आती है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहां पे जाके, तो अगर तुम्हें नहीं पता ना कि तुम्हारा नॉक कोड क्या है, तो फिर से एक तुमको मैं नई वेबसाइट बताता हूँ। नॉक कोड चेक कनाडा कुछ इस तरीके का डालोगे तो यहाँ पे तुम्हें जो फर्स्ट लिंक मिलेगा नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, तो इस पे जा सकते हो, या फिर फाइंड योर नॉक कोड इस पे जा सकते हो। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे तुम्हें ना मोटी मोटी चीज़ें सब दिख जाएंगी कि टीयर 1, 2, 0, 5 में कौन कौन सी बेसिक जॉब सारी आती हैं। अब यहाँ पे फाइंड योर जॉब टाइटल में जाके तुम यहाँ पे अपनी जो भी तुम्हारी जॉब है तुम उसके हिसाब से लिख सकते हो। अब जस्ट एग्जांपल कि कोई बंदा सिक्योरिटी में काम कर रहा है। अब देखो साइबर सिक्योरिटी में कर रहा है तो उसका ये नॉक कोड होगा, अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो उसका ये नॉक कोड होगा 64410। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा आता है रिटेल एंड होलसेल ट्रेड मैनेजर्स, सो मेरा नॉक कोड बनता है 60020। ठीक है, तो अब ये वाला नॉक कोड हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जैसे तुम वेरीफाई पे क्लिक करोगे, ये तुमने ये वाला नॉक कोड चूज किया और जस्ट एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी तुम्हें दे देता है कि भाई तुमने सही एंटर किया, राइट। अगर यहाँ पे कोई चीज़ सही नहीं है तो यू कैन जस्ट चेंज इट अगेन एंड वो तुम्हें वेरीफाई करके दे देगा। अब यही चीज़ हमने दी थी और इस वेबसाइट का भी लिंक जो है नेशनल नेशनल ऑक्यूपेशन कोड वाला, ये तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है, विद इन लास्ट 2 ईयर्स हैव यू टेकन एन ऑफिशियल इंग्लिश और फ्रेंच टेस्ट? सो यस। अगर तुम ये अप्लाई कर रहे हो, तुमने टेस्ट लिया है तभी अप्लाई कर रहे हो। और मेरे केस में मैंने दिया था भाई सेल्पिप का एग्जाम। सो लिसनिंग का मेरा स्कोर 9 और मोर, रीडिंग मेरा 8 आया था, राइटिंग मेरा 9 और मोर एंड स्पीकिंग अगेन मेरा 9 और मोर। सो अगर तुम यहाँ पे 777 लाना चाहते हो तो यहाँ पे भी तुम्हें 9 और मोर करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे आ जाते हैं तो मतलब ऐसे कर मत देना, क्योंकि फिर तुम्हें यहाँ पे वो जो डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म में जिसको टीआरएफ बोलते हैं आइल्स में, वो तुम्हें यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। बाकी अगर तुमने फ्रेंच दिया तो यहाँ पे टेफ कनाडा का एग्जाम होगा, उसके भी तुम यहाँ पे रिजल्ट डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे अभी के लिए कुछ नहीं किया टेफ वगैरह, इन प्रोग्रेस है अभी, तो मतलब तैयारी कर रहा हूँ मैं टेफ की, सो इसलिए मैं यहाँ पे भी कुछ नहीं डालूंगा। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पे, एलिजिबिलिटी। उसके बाद आपको एक नोट प्रोवाइड करेगा, एक नोट, वंस यू हैव सबमिटेड यू कैन नॉट चेंज दीज आंसर्स लेटर। तो ये जो आंसर्स है, ये जो पेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे तुमने कोई थोड़ी सी भी गलती कर दी, सो या तो तुम्हारी फाइल रिजेक्ट होने का चांस है, या फिर तुम्हारी फाइल डिस्क्वालीफाई भी हो सकती है पूल के अंदर, मतलब होगी बट कोई उसका मतलब नहीं है। सो ये पेज को एक बार ज़रूर से चेकआउट कर दो। हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही भरी है, सो लेट्स गो विद ओके। एंड अब यहाँ पे हम डालते हैं अपना नेम वगैरह डाल देते हैं, फ़िलहाल के लिए मैं वही नेम डाल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं यहाँ पे 2000 अक्टूबर 1 रैंडम। और ईमेल मैं अपनी वही डाल रहा हूँ abc@gmail.com। मैरिटल स्टेटस, जो भी तुम्हारा मैरिटल स्टेटस है यहाँ पे डाल देते हैं नेवर मैरिड, इफ़ यू आर मेल, इफ़ यू आर फीमेल। पासपोर्ट नंबर तुम्हारा 123VA, मतलब कुछ भी जो भी तुम पासपोर्ट नंबर डालना चाहो डाल सकते हो। एक्सपायरी डेट रैंडम, जो भी मतलब तुम्हारे एक्चुअल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हो एक्सपायरी डेट, वो तुम यहाँ पे डाल सकते हो। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ तुम्हें इंडिया डालना है। अब भाई रेजिडेंस और सिटीजनशिप में फ़र्क होता है।
सिटीज़नशिप इज़ जहाँ पे तुम्हारा बर्थ हुआ है और रेज़िडेंस इज़ जहाँ पे तुम लोग रह रहे हो। तो ये 2 पॉइंट्स में ना बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। मैं खुद भी स्टार्टिंग में हुआ था जब मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई किया था। तो बट अब आई होप तुमको समझ आ गया। सिटीज़नशिप इज़ इंडिया एंड योर रेज़िडेंस कंट्री इज़ कनाडा। हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर अकम्पनिंग विद यू टू मैनिटोबा? तो यहाँ पे अब तुम देख सकते हो कि अब यहाँ पे अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो जैसा मैंने बताया जस्ट क्लिक ऑन दिस क्वेश्चन मार्क एंड ये तुमको सारी चीज़ें बता देगा। और यहाँ पे तुमको लिखा है कि एलिजिबल अकम्पनिंग फैमिली मेंबर्स मे इंक्लूड योर स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो ये उनके सारे क्राइटेरियाज हैं। बट मैं यहाँ पे सिंगल ही हूँ, सो यहाँ पे 1। ओके, एंड तुम्हें कौन सी लैंग्वेज में एमपीएनबी के साथ कम्युनिकेट करना है, इंग्लिश हो या फ्रेंच हो, वो यहाँ से खुद चूज कर सकते हो। विल गो विद सेव एंड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे नेक्स्ट की तरफ और ये अब एक अगला पेज आ गया। बस ये अब तुम देखो तुम यहाँ पे हो, फिर तुम्हें ये फॉर्म और डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, रिव्यू एंड सबमिट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। पहला आता है हैव यू और योर स्पाउस प्रीवियसली बीन रिफ्यूज्ड बाय आईआरसीसी? सो नो। एवर बीन रिमूव्ड फ्रॉम कनाडा? नो। उसके बाद हैव यू रिसीव्ड एन इनविटेशन टू अप्लाई? सो नो। अब ये स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव डायरेक्टली क्या होता है भाई, तुम यहाँ पे देख सकते हो एक अलग से ना प्रोग्राम चलता है। अगर तुम दूर दराज के किसी गांव वगैरह में रहते हो तो उनके लिए ये चीज़ होती है, तो हम यहाँ पे नहीं रहते। ओके, सो तो अगला क्वेश्चन आता है भाई, आई एम नॉट करंटली वर्किंग इन मैनिटोबा बट आई हैव अ फॉर्मल जॉब ऑफर? नो, आई एम वर्किंग इन मैनिटोबा, मेरे पास जॉब ऑफर भी है। ओके, डू यू हैव एन एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल? तो मैंने क्रिएट नहीं की थी जब मैंने अप्लाई की थी ईओआई, बट अगर तुमने की है तो यहाँ पे तुम यस करके एक्सप्रेस एंट्री की अपनी आईडी, जॉब सीकर वैलिडेशन कोड जो तुम्हें मिलता है, बाय द वे उसके ऊपर भी मैं वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। मैं अपनी एक्सप्रेस एंट्री फाइल क्रिएट कर दूंगा, उसके बाद मैं वीडियो लेके आऊंगा ताकि तुम्हें थोड़ा सा रिलेटेबल टाइप चीज़ लगे। मैं उससे पहले कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता। उसके बाद भाई नीचे आते हैं व्हाट इज योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो भी तुम्हें सूट करता है। 2 इयर्स पोस्ट सेकेंडरी सर्टिफिकेट। अब देखो अगर तुमने डिप्लोमा किया उसका भी नाम सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट का तो चलो है ही सर्टिफिकेट, राइट। तो यहाँ पे हम 2 ईयर पोस्ट सेकेंडरी सर्टिफिकेट हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, डिप्लोमा तुम्हें ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। डिप्लोमा इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ओनली। ओके, हाउ मेनी years of full time work experience do you have in the last 5 years? Do not round up and tell the total numbers. So मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे 2 साल हो जाएंगे इन अनदर 5 months, बट जब मैंने अप्लाई किया था उस टाइम मुझे 1 साल का ही हुआ था। सो दैट्स इट। और उसके बाद भाई आ जाता है अक्ल अब तुम्हें उसके बाद ना ये चीज़ अपनी थोड़ी प्रूव करनी पड़ेगी कि तुम्हारे माइंड में तुम्हारे क्या कनेक्शंस हैं, या फिर तुम्हारा कोई क्लोज रिलेटिव हो जो पीआर है, सिटीजन है, तुम यहाँ पे टिक कर सकते हो। ओके, मेरा नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 6 मंथ्स, तो यस मेरे पास है। अब नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे फिर से क्लिक करके देख सकते हो कि तुमने पिछले 6 मंथ्स में तुमने लगातार एक ही एम्प्लॉयर के साथ में काम किया होना चाहिए। उसके बाद कंप्लीटेड एजुकेशन इन मैनिटोबा? सो नो। कंप्लीटेड अगेन एजुकेशन इन मैनिटोबा 8 से 12 महीने, मतलब 1 साल की एजुकेशन या 2 साल की एजुकेशन, बेसिक ये पूछ रहा है। सो नो, हमारे पास दोनों में से कुछ नहीं है। अ फ्रेंड इन मैनिटोबा हु इज अ परमानेंट रेजिडेंट या फिर पीआर, जो भी है। अब ये तुमको मैं देखो सीधी बात बताता हूँ, यहाँ पे फ्रेंड का मतलब वो नहीं है कि जो तुम्हारा यार दोस्त है, तुम्हारा रूममेट है, नहीं। अगर वो पीआर है भी या सिटीजन है भी, सो दैट अगेन इट डजंट वर्क हियर। यहाँ पे फ्रेंड का मतलब है क्लोज रिलेटिव। अब देखो, अब जो क्लोज रिलेटिव है वो तुम्हारा कोई डिस्टिंक्ट ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद अगेन अब यहाँ पे टेस्ट टेकर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, अब ये जो है, अब यहाँ पे हम गूगल से सेलपिप का एक रैंडम नंबर उठा लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये डाल देते हैं। टेस्ट डेट तुमने कब लिया था, लेट्स सपोज 1 अक्टूबर को तुमने टेस्ट लिया था। वही अगली चीज़ आती है, डू यू हैव ऑफिशियल टेस्ट दैट शोज द कैनेडियन सेकंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी? सो अगर तुम्हारे पास है तो तुम यहाँ पे यस करो, नहीं तो नो करो। सेकंड लैंग्वेज यहाँ पे भाई फ्रेंच है, सीधी सी बात है। अगर तुम्हारे पास आइल्स भी है तो आइल्स भी तुम यहाँ पे डाल सकते हो। सेलपिप है हमारे पास, पीटी अगर तुमने दिया हुआ है, क्योंकि रिसेंटली जो कनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने पीटी को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, सो यहाँ पे वो भी ऑप्शन है। टेफ में है अगर तुम्हारे पास, तो उसके पूरे जो भी तुम्हारे स्कोर्स हैं वो देने पड़ेंगे। टेफ होता है फ्रेंच का एग्जाम। और उसके बाद आता है व्हाट इज़ योर डेस्टिनेशन इन मैनिटोबा? तो तुम कहाँ रहते हो। अब ये सारी मैनिटोबा की जगहें हैं भाई जहाँ तुम जा सकते हो। और मैनिटोबा छोटा शहर, मैनिटोबा छोटा प्रोविंस नहीं है जो लोग सोचते हैं, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे विनिपेग में, और विनिपेग तुम लोग डाल सकते हो। बट मैं तुमको सही बताऊँ, अगर तुम में से किसी को भी भाई अगर थोड़े से बाहर वाले एरिया में जॉब मिलती है ना, पोर्टेज है, विंकलर है, फिर उसके बाद सेल क्रिक है, फिर बिल्कुल अगर दूर जाना चाहो, अगर उसमें स्ट्रेटेजिक फाइल में डालना चाहो अपनी फाइल को, तो एक जगह आती है फ्लिन फ्लॉन। तो मैं विनिपेग से 800 किलोमीटर दूर है, नॉर्थ की तरफ है। वो बिल्कुल सस्कैचुअन बॉर्डर पे लगती है। बहुत ज़्यादा छोटी जगह है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं तुमको नाम भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर तुम्हें कोई जॉब मिलती है ना, तो यहाँ पे तुम जा सकते हो। विनिपेग से भी 2 घंटे की फ्लाइट है भाई, बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे मैनिटोबा सस्कैचुअन बॉर्डर के आसपास इसकी जगह है, और 762 किलोमीटर्स होते हैं यहाँ पे। पॉपुलेशन भी नहीं है, बट यहाँ पे अगर तुम्हें जॉब मिल जाती है, सो देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ पीआर थ्रू स्ट्रेटेजिक
थ्रू स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव वो थोड़ी-सी तुम्हारी बढ़ जाती है, बाकी इट्स अप टू लाइक पर्सनल प्रेफ़रेंस। अगली चीज़ आती है, हैव यू और योर स्पाउस एवर विजिटेड इन एनी अनदर कैनेडियन प्रोविंस? सो येस, यहाँ पे झूठ मत बोलना भाई गलती से भी। जो सच इन्फॉर्मेशन है वहाँ दो, क्योंकि हम जब स्टडी के लिए आए थे, या तो लोग मॉन्ट्रियल में आते हैं, या तो लोग ओंटारियो में आते हैं, या लोग वैंकूवर में आते हैं, मतलब इन जगहों पे होते हैं मोस्टली। तो येस, हम वहाँ पे रहे हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे येस। हैव यू एवर स्टडीड इन इन अनदर कैनेडियन प्रोविंस? सो येस, क्योंकि मैंने लंदन ओंटारियो में स्टडी की थी, तो ये दोनों पॉइंट मेरे लिए येस आते हैं। बाकी अगर तुम मैनटोबा में डायरेक्ट आए थे, तो इसके पीछे भी जो कुछ पॉइंट्स हैं वो तुम्हारे लिए थोड़े से चेंज हो जाएँगे। बाकी अभी के लिए मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ। हैव यू एवर वर्क्ड इन अनदर कैनेडियन प्रोविंस? सो येस। डज़न्ट मैटर तुमने पार्ट टाइम काम किया, फुल टाइम काम किया, यू हैव वर्क्ड बेसिकली। सो यहाँ पे तुम्हें करना होगा येस। उसके बाद तुम यहाँ पे कर सकते हो, डू यू हैव अ क्लोज रिलेटिव दैट इज पीआर इन एनी अनदर कैनेडियन प्रोविंस? सो नो, अगर तुम्हारा है तो यहाँ पे येस करके आगे जाके उसकी डिटेल तुम्हें सबमिट करनी होगी। हैव यू और योर स्पाउस अप्लाइड फॉर पीएनपी प्रोग्राम अदर देन एमपीएनपी एक्सप्रेस, या मतलब कुछ भी फेडरल में? सो नो, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। एंटर द अमाउंट ऑफ लिक्विड ट्रांसफरेबल सेटलमेंट फंड्स इन कैनेडियन, तो यहाँ पे तुम कुछ भी अमाउंट डाल सकते हो। अब यहाँ पे अगर तुम यहाँ क्लिक करोगे तो ये तुम्हें बोलेंगे भाई एटलीस्ट तुम्हारे पास $10,000 होने चाहिए प्लस 2000 फॉर एनी अकम्पनिंग फैमिली मेंबर। सो यहाँ पे तुम जो मर्जी अमाउंट डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैंने यहाँ पे पैसे, सही बताऊँ, मैंने यहाँ पे 7500 डाले थे, 10,000 लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नंबर होता है। अगर किसी ने मेरी यूएस वीज़ा एप्लीकेशन की वीडियो देखी, उसमें भी था भी तुम्हारी कितनी है ना इनकम है, उसके अंदर मैंने सिर्फ $100 डाला था। सो डज़न्ट मेक एनी सेंस, पर मुझे तब भी वीज़ा ग्रांट हुआ था। सो ये एक ऐसी बात है। फिर से हम क्लिक करते हैं यहाँ पे सेव पे, पेज इज़ सेव्ड, विल गो टू नेक्स्ट, और डॉक्यूमेंट्स हमें कोई भी सबमिट नहीं करने, विल गो टू नेक्स्ट, और एवरीथिंग इज़ सबमिटेड, और विल गो टू अगेन नेक्स्ट। चलो भाई, नो डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरी हैं। उसके बाद अब यहाँ पे तुम जैसे ही यहाँ पे टिक पे क्लिक करोगे, सबमिट ईओआई पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करूँगा, नहीं तो एक वैसे ही एक मतलब डमी एप्लीकेशन हो जाएगी, तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता। बट बस यही भाई छोटी-सी एप्लीकेशन है। आई होप वीडियो 10 मिनट के अंदर ही बनी होगी। बाकी इस चीज़ के लिए तुम्हें किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। बस अपने जो प्रेशियस टाइम है उसमें से थोड़ा-सा टाइम निकाल के ये वाली वीडियो शेयर कर दो लोगों के साथ। पूरी ये वीडियो देख लो। एमपीएनपी की जो ईओआई अप्लाई करनी बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं जो मेल आई थी मुझे, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। जो मतलब कुछ चीज़ें ब्लर करके वो तुम्हें थोड़ा-सा दिख जाएगा यहाँ पे कि किस तरीके की तुम्हें एक कन्फर्मेशन मेल आती है। बाकी यही थी वीडियो यार, उम्मीद करता हूँ वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड स्टे सेफ।